शिंदे के पास अब ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, प्रचंड बहुमत महायुति को मिला है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी की है। और जो 5 शिंदे गुट में शामिल विधायक हैं जो शिंदे के टिकट पर जरूर लड़े लेकिन वो बीजेपी के नेता हैं, उनका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर 137 की संख्या हो जाती है और 40 अजित पवार बिल्कुल संतुष्ट नजर आ रहे हैं। 40 अजित पवार उनके साथ ऑलरेडी ही नजर आ रहे हैं। तो बहुमत का तो कोई यहां पर चक्कर है नहीं। और शिंदे भी ये जानते हैं कि शिंदे अगर यहां नहीं विनोद जी तो फिर कहां वो सेट होंगे, फिर उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी रहेगी। शिंदे साहब आप सोच रहे होंगे कितना बहुमत क्यों मिल गया। नहीं, वो कह रहे हैं विपक्ष इतना कमजोर क्यों? हाँ, मतलब शिंदे साहब, वो एक ही बात है। शिंदे साहब सिर्फ शिंदे साहब सोच रहे हैं, मतलब शिंदे साहब को अजित पवार भी सोच रहे होंगे। नहीं, भाजपा में भी होंगे लोग, लेकिन इस समय हम शिंदे साहब की बात कर रहे हैं। अगर आज ये स्थिति होती कि भाजपा मतलब महायुति के विधायक 150-155 होते, सरकार बन रही होती उनकी, और 125, 130 या 135 जो है अघाड़ी के होते, तो शिंदे साहब के पास भी ऑप्शन था और अजित पवार के पास भी ऑप्शन था। जो 2019 की कहानी थी दोहराई जा सकती थी। आज वो स्थिति बिल्कुल नहीं। जनता ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि 2019 की कहानी दोहराने की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। ऐसी स्थिति में शिंदे साहब के सामने एकमात्र विकल्प ये है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी ले सकते हैं सरकार में उतनी ले लें और शांति के साथ महायुति में बने रहें। उससे उनके हित भी सुरक्षित रहेंगे और संरक्षित भी रहेंगे और राजनीति भी सुरक्षित रहेगी। अगर वो कोई ऐसा फैसला करते हैं कि बाहर से समर्थन देंगे लेकिन तो फिर वो लंबा चलेगा नहीं मामला। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी बढ़ जाएगी, उनकी पार्टी टूट की संभावना बढ़ जाएगी, सारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आशंकाएं मतलब फिर सारी आशंकाएं होंगी। पार्टी यहां भी टूटेगी, पार्टी सेंटर में भी टूटेगी। जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया था वो उनके साथ हो जाएगा, विधायक भी जाएंगे, सांसद भी जाएंगे। बीजेपी के साथ, शिंदे साहब के साथ, जो शिंदे साहब ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था वो उनके साथ रिपीट होगा। विधायक भी ले आए और सांसद भी ले लिए थे उन्होंने, तो वही स्थिति यहां शिंदे साहब के साथ हो जाएगी अगर शिंदे साहब बाहर से समर्थन देंगे या अगर कुछ करेंगे तो। और ये बात अगर मैं समझता हूं तो शिंदे साहब भी समझते होंगे, हमसे सबसे पुराने राजनेता हैं। वो अभी रूठे हुए हैं, थोड़ा रूठ करके, बच्चा जब रूठता है तो थोड़ा सा माँ कहती है 2 चॉकलेट ले लो, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, एक मतलब महायुति में इस तरह की दरार आए, विपक्ष को बोलने का मौका मिले और उस पर आरोप लगे, तो बीजेपी भी नहीं चाहेगी ये स्थिति हो, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी। तो वो उनको गुड ह्यूमर में रखेगी। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनना है, तय हो चुका है। अब जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे हैं या समीर जी भी कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि सबसे ज्यादा संभावनाएं देवेंद्र फडणवीस की ही हैं और तर्क भी यही कहता है। सारे तर्क और सारे कारण भी देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में हैं। लेकिन मेरा ही खाली एक ही मुझे जो है, चूंकि जो कार्यशैली है कि जो इतना समय लग रहा है, भाई एक तरीका ये हो सकता था देवेंद्र फडणवीस को विधायक लोग नेता चुनवा देते, बाकी ये बार्गेनिंग होती रहती। जैसे झारखंड में अकेले हेमंत सोरेन ने शपथ ले लेते वो, और उसके बाद जो है होती रहती बार्गेनिंग। 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में विभागों का बंटवारा हो जाता है, मंत्र उसका दोबारा शपथ हो जाती। लेकिन अगर अभी तक नाम तय नहीं हुआ है, अगर अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकसी है? ये एक सवाल उठना लाजमी है हमारे सबके बीच में कि क्या बीजेपी के अंदर भी कोई रस्साकसी है मुख्यमंत्री पद को लेके? महायुति में तो खत्म हो गई रस्साकसी, वो तो बीजेपी को ही मिलना है, वो तो तय है। लेकिन बीजेपी के अंदर कोई रस्साकसी है क्या संघ की तरफ से कोई अवरोध है, या बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उसमें कहीं कोई दूसरे नाम की चर्चा है, कुछ और है? ये भी प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि इन सब का उत्तर मिलेगा। अभी तो कारण शिंदे साहब को डाल दिया गया कि शिंदे साहब रूट के चले गए, इसे तय नहीं हो पा रहा। लेकिन बीजेपी को मुख्यमंत्री का नाम तय करने में क्या दिक्कत है? उसमें तो शिंदे साहब का कोई विरोध नहीं है, उसमें अजित पवार का कोई विरोध नहीं है, वो तो आपका अपना मसला है। दोनों क्लियर कर चुके हैं अपना, दोनों क्लियर कर चुके हैं, आप तय कर दीजिए अपना नाम। कुछ नहीं, विधायक दल की बैठक बुला के यही कर दीजिए कि हाई पार्लियामेंट्री बोर्ड को अधिकृत करते हैं, वो तय करें, जैसे कि होता है पार्टी में भी होता है। भाई राजस्थान में यही हुआ था, उसके बाद यहां से परसी गई। तो नहीं, इतना प्रचंड अगर बहुमत आया है, समीर जी आप ऐड कर रहे थे इसमें, तो ये सवाल तो बड़ा लाजमी है जो विनोद जी उठा रहे हैं कि अभी इतनी देरी आप क्यों कर रहे हैं? 23 नवंबर को आपको प्रचंड बहुमत मिल चुका है, आज हम 30 नवंबर में बात कर रहे हैं, अभी तक ये तय नहीं कि आज आपकी बैठक होगी या कल आपकी बैठक होगी। पेच कहां फंस गया? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मामले में डिले होता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर विमर्श हो रहा होता तो एकनाथ शिंदे सातारा नहीं जाते।
एकनाथ शिंदे तो मुंबई में ही कह देते कि भाई विधायक दल की बैठक बुलाइए और कल शपथ ग्रहण करवाइए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। एकनाथ शिंदे का मुंबई छोड़कर अपने गांव चले जाना और किसी से भी संपर्क न करना, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने मुंबई से इनको फोन किया है, वह भी आउट ऑफ कवरेज है, उनकी बात नहीं हो पाई है। ये बता रहा है कि एकनाथ शिंदे अपनी चीजों को मनवाना चाहते हैं किसी भी तरीके का समर्थन पत्र सौंपने के पहले। और देखिए, आप जब गवर्नर के पास जाएंगे तो आप समर्थन लेकर जाएंगे ना। हाँ। तीनों दलों का समर्थन पत्र आपको लगेगा, आपको एकनाथ शिंदे की शिवसेना का लेटर भी लगेगा, आपको अजित पवार का समर्थन का पत्र लगेगा और भारतीय जनता पार्टी भी लेकर जाएगी। तो एकनाथ शिंदे समर्थन कब देंगे? एकनाथ शिंदे समर्थन तब देंगे कि जब एकनाथ शिंदे ने जो मांगे भारतीय जनता पार्टी पास रखी है उसमें से कितनी मांगे भारतीय जनता पार्टी मान लेती है और कितनी मांगों का उन्हें आश्वासन देती है। जब वो सहमत होंगे तब वो क्या देंगे? कोई ऑप्शन है उनके पास? नहीं मानने, ये तो एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उनके पास कोई बहुत ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी कि तत्काल अजित पवार को लेकर सरकार बना देगी। यह संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश नहीं करेगी। और वो जानते हैं कि अगर वो जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ केंद्र के कुछ नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का उनके साथ सिंपैथी है, सहयोग है, तो इसी आधार पर वो इस कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी ये बताना नहीं चाहती कि हम 2.5 साल सरकार साथ में रहे, एकनाथ की जरूरत थी तो हमने उसे मुख्यमंत्री बना दिया, अब हम इस स्थिति में आ गए कि हम बिना एकनाथ के सरकार बना सकते, तो हमने दूध में से मक्खी की तरह निकालकर उनको बाहर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें समय देना चाहती है। मुझे लग रहा है उन्होंने कहा होगा जब अमित शाह से बैठक होगी कि मैं 2 या 3 दिन के अंदर अपना संदेश दूंगा, या ये हो सकता है कि अमित शाह ने बैठक में कहा होगा कि आपकी जो मांगे उस पर हमें विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का समय दीजिए। सतारा चले जाएंगे रूट कर। तो फिर उन्होंने कहा अब मुझे दिल्ली में तो कोई काम, मुंबई में काम नहीं है, तो मैं सातारा चला जाता हूं। ये भी हो सकता है कि वो 2 दिन आराम करने चले गए हो। मुझे लग रहा है दोनों एंड पे अभी सहमति नहीं बनी है। आराम करने गए या रूट कर गए? समीर जी, ये अपरिपक्व व्यवहार है किसी राजनेता का। ये कोई आप गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेल रहे हैं। ये आप कोई आपस में लड़ाई हो गई, हमारा बल्ला है हम लेके जाएंगे या स्टंप लेके जाएंगे, ये वाला नहीं है। आप मुख्यमंत्री बने, आपको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, और राजनीति ही नहीं किसी भी जगह पे इस तरह का व्यवहार, ये बचपने में तो ठीक है, एक समय के बाद अच्छा हम समय ले रहे हैं, हम जरा 3 दिन किसी से बोलेंगे नहीं, हम मौन में चले जा रहे हैं, ये सब, इससे ज्यादा बचपना कुछ नहीं हो सकता। और किसी भी परिपक्व राजनेता के जब ये व्यवहार करने के लक्षण दिखते हैं तो इसका मतलब उसका आत्मबल कमजोर हो रहा है, वो मुश्किल में है। नेता के तौर पर उसको सोचना चाहिए कि वो कहां खड़ा है। एकनाथ शिंदे को भी सोचना चाहिए। आप सतारा में जाके अपने वर्कर्स से मिल रहे हैं, वहां आप सलामी गारद ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं, आपको यहां आके जिम्मा करना चाहिए, वो काम आप नहीं कर रहे। आपका लग नहीं रहा, आप नॉट रीचेबल हो गए। इस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार करते रहे हैं, वो बीजेपी के साथ भी करते रहे हैं कि अचानक भोज रद्द कर देना, अचानक उठ के चले जाना। वो जब इंडिया गठबंधन में थे तो उसमें भी वो करते रहे कि अचानक बेंगलोर से चले जाना। नीतीश कुमार थोड़ा केस भी सारा लगे, तो नीतीश कुमार इस तरह का व्यवहार करते रहे। अच्छा चले, और शिंदे साहब का भी शुरू में ये कहना था कि बिहार मॉडल लागू हो, जब रिजल्ट आए थे कि बिहार मॉडल लागू हो। हालांकि बिहार की परिस्थिति और बाहर बिल्कुल नीतीश और शिंदे को कंपैरिजन करें। उद्धव जी के यहाँ मातोश्री में चर्चा ना हो रही हो।